चंदनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सासू माँ सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया एक बहुत ही लालची चिड़िया थी। एक दिन बंटी कबूतर घर आकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, टूनी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि अगर शहर में कहीं पर भी सेल लगती है तो टूनी ही सबसे पहले वहां पर जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही टूनी सेल पर गई है। तभी टूनी चिड़िया वहां पर आ जाती है। उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी, ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत सस्ती सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही खरीद ली। अच्छा बहू, अब जाकर खाना बना। ठीक है माँ जी, मैं पहले इन साड़ियों को अलमारी में रख देती हूँ, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना दूंगी। फिर टूनी चिड़िया साड़ियों को अलमारी में रखने के लिए चली जाती है। तब सुनहरी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तू बहू को कुछ समझा, नहीं तो ये किसी दिन हमें एक बड़ी मुसीबत में डाल देगी। इसी तरह रहते रहते कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चीचू कौवा मोहल्ले में सर्प बेच रहा था। सर्प वाला, सर्प ले लो सर्प, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ले लो भाई और बहनों, सर्प ले लो। जब टूनी उस सर्प वाले की आवाज सुनती है तो उसे अपने पास बुलाती है। अरे ओ सर्प वाले भैया, जरा इधर तो आना। देखिए बहन जी, 3 पैकेट सर्फ के साथ 1 बाल्टी फ्री है। मैं आपको बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, इससे सस्ता आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बताइए बहन जी, आपको कितने पैकेट सर्फ के दूँ? फिर टूनी सर्फ खरीदने के लिए अपनी सास के पास पैसे मांगने के लिए जाती है। माँ जी, बहुत सस्ते में सर्फ मिल रहा है, 3 पैकेट सर्फ के साथ 1 बाल्टी फ्री है। बताइए माँ जी, मैं कितने पैकेट ले लूं? अरे बहू, तू हर बार फ्री के लालच में क्यों पड़ती है? जरा अच्छे से जांच परख कर ले, सर्फ ठीक तो है ना? माँ जी, आप फालतू में ही चिंता करती हैं। मैंने देखा था जंगल के सभी पक्षी उसी से ही सर्प ले रहे थे। ठीक है बहू, तू इतना कह रही है तो ये ले पैसे और जाकर सर्प ले ले। फिर टूनी पैसे देकर सर्फ खरीद लेती है, साथ में उसे 1 बाल्टी फ्री मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही टूनी की सास उस सर्फ से कपड़े धोने लगती है। कुछ देर कपड़े धोने के बाद वह टूनी को आवाज लगाती है। अरे टूनी बहू, जरा इधर तो आना। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? अरे बहू, चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? ये देख, तुम्हारे सारे सर्फ के पैकेट तो खराब निकले, इनमें तो झाग ही नहीं बन रहे। और ये तुम्हारी बाल्टी भी एक बार कपड़े धोने में ही टूट गई। मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ है? तुम्हारे इस लालच के कारण एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं तो बस 2 पैसे बचाना चाहती थी। अब उस कौवे ने मुझे गलत सर्फ दे दी तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बहू, तुम ये रोना धोना बंद करो।
तुझे पता है ना, आज हमें पड़ोसियों के यहाँ शादी में जाना है। उस दिन तुम जो सेल से साड़ियाँ खरीद कर लाई थी, उन्हें बाहर निकाल कर रख देना। आज हम सास बहू उन साड़ियों को पहनकर ही शादी में जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। टूनी चिड़िया जैसे ही अलमारी से साड़ियाँ निकाल कर देखती है तो वह उन्हें देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये सारी साड़ियाँ तो फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? ऐसा कहकर टोनी रोई जा रही थी। तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है। अरे बहू, क्या तुमने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी, मुझे माफ कर दो। ये सारी साड़ियाँ फटी हुई है। ये सब मेरे लालच के कारण हुआ है। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुम्हें अक्ल तो आई, यही बहुत है। टोनी की यह बात सुनकर बंटी कबूतर भी बहुत खुश हो गया। इसके बाद टोनी चिड़िया अपनी सासू माँ और अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।